जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपके चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करेंगे, उनके घर में धन और समृद्धि की वर्षा कर देना, उनके घर के खजाने को पैसों से भर देना और कभी भी अन्न और धन की कमी ना आने देना। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का महत्व है। शादी, विवाह और अंत संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित हैं, जिनका पालन हर भारतीय पुरुष और महिला करते हैं। इसके अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ का ध्यान रखना चाहिए। आप जानते ही होंगे कि धर्मशास्त्रों में सुहागन महिलाओं के लिए विशेष दिनों के अलावा बाल धोने को निषेध माना गया है। यदि वे कुछ विशेष दिनों में अपने बाल धोती हैं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं और इससे संतान और परिवार को भी कष्ट होता है। अब हम जानेंगे कि किस खास दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन से दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन उन्हें बाल धोने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन अपने बाल धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जितना संभव हो बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। अगला दिन है बृहस्पतिवार। यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो इससे उसके पति की आयु घटती है। सुहागन महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। साथ ही नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन घर में पोछा लगाना और कपड़े धोना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से परिवार पर बड़ी विपदा आती है। अब अगला दिन है सोमवार। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार को बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर संकट आने की संभावना होती है और परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल धोने चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। यदि किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाती हैं और किसी शुभ कार्य या पूजा में शामिल होना है तो बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। इस प्रकार वे किसी भी पूजा या धार्मिक कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। महिलाओं के मांग का हिस्सा गंगा स्थान माना जाता है और इसे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन कुछ महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे उन्हें इसका फल नहीं मिलता और उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इससे घर में बर्बादी और पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ सकता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और कुछ महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करने से उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। वहीं जो महिलाएं सिंदूर को अधिक लंबाई में लगाती हैं, उनके पतियों को समाज में इज्जत मिलती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए, उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो गलत है। ऐसी महिलाओं के पति अक्सर परेशान रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। नंबर 4, महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं और न ही किसी अन्य महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं
तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नव विवाहित कन्याओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, उसी सिंदूर का कुछ दिनों तक उपयोग करें और उसे संभाल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उस समय पर उस सिंदूर का प्रयोग करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। जब आप इस सिंदूर का विशेष अवसर पर उपयोग करेंगी तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, यह गलतियां घर की महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनका सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना इससे उनके घर से महालक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को किन कामों से बचना चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और धन का अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं, वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ गलतियों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू या पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से दरिद्रता आ सकती है। नंबर 2, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम के समय बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान से पहले रसोई में जाना उचित नहीं है। नंबर 4, घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ खाने से वह रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, ऐसा घर जहां महिलाएं हमेशा क्रोधित रहती हैं और खुश नहीं होती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 6, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों को कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या ठोकर मारती हैं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसा करने से घर में दरिद्रता छा जाती है और वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। नंबर 7, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अक्सर महिलाएं तवा और कड़ाही को किचन में झूठा रखकर सोने चली जाती हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी उस घर को आकर्षित नहीं करती और यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, सुहागन महिलाएं कभी भी अपनी सिंदूरदानी किसी को नहीं देनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय हमेशा अकेले में या सिर पर पल्ला डालकर लगाना चाहिए, वरना नजर लग सकती है और रिश्ता बिखर सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर महिलाएं अपने घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकती हैं। सुहागन महिलाओं को अपने हाथ की चूड़ियां, पैर की पायल और माथे की बिंदी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से बिछिया को किसी को देना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके पति पर कष्ट आ सकते हैं। इन चीजों का उपयोग और उनकी पवित्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी के साथ साझा करती हैं, तो इससे आपके परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, खुशियों की बारिश हो और धन की कमी न आए, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी और जय माता रानी जरूर लिखें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में धन दौलत की वर्षा करेंगी और अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। हम किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।